दोस्त की माँ से हुआ प्यार और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। जिसे प्यार समझा वही बन गई मौत की वजह। देखिए वो कहानी जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आखिर कत्ल किसकी हुई और कहां की ये घटनाएं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहां से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और आज की जो कहानी और घटना जो है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले से है। जहाँ पे एक गांव है, वहाँ एक रमेश नाम का लड़का होता है और उसके बाजू में एक और गांव होता है जहाँ पे उसका एक और दोस्त होता है जिसका नाम होता है राजा। रमेश जो है बचपन से लेके राजा के साथ दोस्ती में रहता है। काफी अच्छी दोस्ती होती है और इस वजह से राजा जो है रमेश के घर अक्सर आया जाया करता था। रमेश के परिवार में उसकी बहन, उसकी माँ और उसके पिताजी थे। अब क्या होता है, 4 साल बाद जब रमेश जो है अपने दोस्त राजा से बोलता है कि चल हम कहीं बाहर चलते हैं और अच्छी खासी नौकरी करेंगे और पैसे कमाते हैं। अब इस तरीके से राजा और रमेश जो है दोनों क्या करते हैं, वो हरिद्वार चले जाते हैं और हरिद्वार जाने के बाद वहाँ एक होटल पे काम करने लगते। अच्छी खासी अर्निंग होती है, पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन राजा जो था वो बीच बीच में अपने गांव जाया आया करता था। तो जो रमेश होता है वह कुछ सामान या फिर पैसे जो है अपने घर में भिजवाया करता था। तो जो राजा होता है वह क्या करता है कि वो रमेश का पैसा लेके या फिर जो भी सामान होता है वो उसके घर उसकी माँ रीना देवी के पास पहुंचता था राजा लेकर। अब ऐसा ही सिलसिला चलते रहता है और जो राजा और रमेश जो है वो हरिद्वार का काम छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में भी वो बहुत अच्छी खासी पैसा कमाने लगते हैं। इसी बीच होता क्या है कि रमेश फिर से जो है अपने घर पैसे और सामान भिजवाते हैं जब राजा अपने घर को जाता है। तो फिर क्या होता है, इस बार जो राजा होता है वह पैसे और सामान देने के लिए गया होता है। देने के बाद वह अपने घर आ जाता है। फिर क्या होता है, रविवार की रात के वक्त 2 बजे का वक्त हो रहा था। उसी गांव से एक शख्स जो होता है वहां पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है सीतामढ़ी और बोलता है कि एक लड़का है जिसे यहाँ पे बेरहमी से पीटा जा रहा है और बेरहमी से पीटा जा रहा है, इस वजह से उसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब जो है थाने में इतनी जानकारी मिलने के बाद जो पुलिस है वो तुरंत अपने थाने से निकल जाती उस जगह के लिए। लेकिन उस जगह जब पहुंचती है पुलिस तो वो लड़का एक घर के सामने पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत जो है बेहद ज्यादा गंभीर होती है। और जिस घर के सामने वो लड़का पड़ा होता है उस घर में ताला लगा होता है। अब पुलिस जो है उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा के उसे हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जो लड़का होता है उसकी हालत जो है तेजी के साथ बिगड़ती रहती है और वो उल्टी वगैरह करते रहता है। इसी बीच वह अपना दम भी तोड़ देता है उसी गाड़ी में। अब जो है पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार इतने बेरहमी से पिटाई की वजह से इस लड़की की मौत हो जाती है। अब जो पुलिस है वो वापस गांव में आती है और वापस गांव में आने के बाद पूछताछ करती है लोगों से कि आखिरकार ये लड़का कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है और यहाँ क्या कर रहा है। इतना सारा चीज जानकारी जब पुलिस जो है गांव वालों से पूछती है तो फिर गांव वाले बताते हैं कि जो ये लड़का है उसका नाम राज है और ये पड़ोसी गांव से ही है। तो लड़का जिस घर के सामने पड़ा हुआ था उस घर में एक लड़का है जिसका नाम रमेश है और ये बचपन के दोस्त हैं और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में रह के काम किया करते थे। और सुनने में आया है कि ये जो लड़का है वो रमेश के साथ दिल्ली में काम करता है और वहां से जो रमेश है वो पैसे या फिर सामान जो है भिजवाया करता था राजा के जरिए रीना देवी के पास। और इसी बीच हो ना हो इन दोनों का अवैध संबंध चल रहा था। इनके अवैध संबंध के बारे में जो रमेश के पिताजी हैं उनको पता चल गया होगा और इसी वजह से उन्होंने इसके साथ मारपीट की है, यहाँ से भाग गए। पुलिस को इतनी जानकारी मोहल्ले वाले देते हैं और मोहल्ले वाले देने के बाद जो है फिर पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद जो है रीना देवी और उसके पति जगदीश और उसके दामाद राजीव को तुरंत गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है। और थाने ले जाने के बाद जब स्टार्टिंग से पूछताछ होती है रीना देवी से और तीनों से कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही थी, अपनी दोस्त के दोस्त को क्यों मार दिया, तो फिर जो रीना देवी है वो बताने लगती है कि जो रमेश का दोस्त है राजा वह आधी रात को आता है और मेरे साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता है।
इस वजह से मेरे घर वालों को पता चल जाता है, और पता चल जाता है तो मेरे पति जगदीश और मेरे दामाद राजू जो है इसे बहुत मारते हैं। मारने के बाद उसे वही छोड़ के हम लोग वहां से निकल जाते हैं। अब इस तरीके से पुलिस के सामने जानकारी आती है, तो फिर राजा की तो मृत्यु हो चुकी होती है। और अब क्या होता है, राजा के फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। वह आधी रात को अपने प्रेमिका से मिलने गया था और इस वजह से वो अवैध संबंध बनाते रहते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती। फिर क्या होता है, पुलिस जो है इसको पूरी डिटेल से निकालती है कि आखिरकार आपको क्या हुआ था। जो रीना देवी होती है वो बताने लगती है कि जो राजा है वह उसे कॉल करता है कि उसे मिलना है और वो ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता है क्योंकि उसे वापस दिल्ली भी जाना है। और जो उसके अंदर जुनून था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का था और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था रीना देवी से कि मुझे मिलना है तो मिलना है। तो फिर रीना देवी बोलती है कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो नहीं बनेगा। फिर भी जो राजा होता है वो जिद करने लगता है। जिद करने के बाद फिर बोलती है रीना देवी कि रात के वक्त हो सकता है। फिर जो राजा होता है वो हाँ बोल देता है। वो 2 बजे रात के वक्त आता है और जो सारे गेस्ट है वो छत के ऊपर सो रहे थे। तभी रीना देवी जो नीचे आती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाती है। थोड़ा सा खटपटाहट की आवाज जो है उसके पति जगदीश को पता चल जाता है और नीचे आता है। और आने के बाद जो सामने का मंजर देखता है वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्या करूं बोल के फिर वो घर में रखे डंडे से उस लड़के पे वार करना स्टार्ट करता है। इस तरीके से मौके वारदात होती है और होने के बाद मौके पे ही राजा की मृत्यु हो जाती है। जब उसके घर वालों को इतनी जानकारी मिलती है, मिलने के बाद राजा के पिताजी हैं वो बताते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता था। अगर हमें पहले ही पता होता तो इस बूढ़ी लेडीज से अच्छा तो हम इसकी अच्छी लड़की से शादी करा देते, लेकिन हमें कानों कान खबर नहीं थी। और जब से इसका अफेयर मेरे बेटे के साथ था तब से मेरा बेटा जो है बाहर काम करने जाता है। वह पैसे नहीं दिया करता था, पहले तो दिया करता था, लेकिन जब से अफेयर में था इसके साथ हो ना हो ये पैसा लूटने के लिए ऐसा कर रही थी। तो फिर ये जो है सारा चीज कहानी उत्पन्न होता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो क्या फायदा का। इस तरीके से फिर जो रीना देवी है और उसके पति जगदीश और उसके दामाद राजीव के साथ संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया गया और आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक था और इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसे एक दोस्त ने दोस्त की माँ के साथ अवैध संबंध बना के उसे धोखा दिया, इस घटना के ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था कि आपको डराना नहीं, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।